गैलरी में बैठे हुए थे और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कैमरामैन बकाऊ है। तो ये एक अकेले उस प्रेस गैलरी के मेंबर्स की बात नहीं है। किया उसके बाद पूरे इल्जाम भी वो हमें ठहरा रहे हैं कि हम सहाफ़ी नहीं है। तो सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट नहीं है, ये बिकाऊ लोग हैं। तो माजरत के साथ उनको इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए। 22-22, 25-25, 30 साल का तजर्बा इन सहाफ़ियों का फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं, और हमेशा से ये उनका वतीरा रहा है कि वो इस तरह की घटिया इत्तलात पंजाब असमा बुखारी जो हमारे साथ आई हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से कुछ अल्फाज बोलें। मैं असम्बली पे भी, फ्लोर पे भी मैं बात करके आई हूँ, और मैंने आप सबके साथ इजारे यकजहती के लिए असम्बली से वॉकआउट किया है। हालांकि ये मिनिस्टर्स ये करते नहीं हैं, बट मैं समझती हूँ कि मिनिस्टर बाद में हूँ, पहले आप सबकी बहन, आपकी साथी हूँ। मुझे अफसोस ये है कि जो गुंडागर्दी, जो बदतमीज़ी और बेहूदगी इनका तुर्रा इम्तियाज़ है KPK के अंदर होता है, उसका मुजाहरा हमें जो पंजाब असम्बली के अंदर भी कह दिया गया कि आप सब पे अब ये सहाफ़ी देखिए जिनकी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं सहाफ़त के अंदर, और अगले दिन जो है CM KPK जिन यूट्यूबर्स को गोडे के साथ लगा के बैठे हुए थे, जिनका खुद का कोई इदारा नहीं है, जिनको कोई ओन नहीं करता, हमारी ज़िंदगी हर हुकूमत के खिलाफ। ये मौसम जो है इसको बहुत टारगेट किया गया है। ये मौसम ने मुझसे बहुत सब सवाल पूछता है, बड़ा डरती हूँ मैं इससे, और ये हर एक से जो है इसको सवाल पूछता है, इसका हक है। ये अब्बास है, ये खड़ा राव है, मतलब सब लोग हैं, कासिम शाह है, उसके भी सबके साथ सवाल हर एक से, और सवाल पूछना। अब अगर लाहौर कैसा लगा, उनकी छेड़ है भाई, तो क्या करें। मैंने तो रिक्वेस्ट लेटर पे ये भी की थी कि भाई ये सवाल ना पूछो, ये उनकी छेड़ है, मेहमान है, चलो बख्श दो उनको, ना पूछो कि लाहौर कैसा लगा। लेकिन जो उनको बदतमीज़ी करने के फिर शर्मिंदा नहीं होते। अफसोस की बात यह है कि चलो गलती हो गई, मैंने जंगली कहा तो क्या गलत कहा, जो कुछ यहाँ हुआ वो जंगली करते हैं ना, इंसान तो नहीं करते। और उसके ऊपर लिसानियत कार्ड, उसके ऊपर एक पख्तून कार्ड वो निकाल के ले आए। सारे पख्तून बहुत मुअज़्ज़ज़ है, काबिल एहतराम है, तो बीच में मतलब इस तरह की वो वहाँ से रेस्ट एरिया से बोलते हुए शुरू हुए, और अब कल बजाय इसके कि आप मीडिया से माजरत कर लेते, बजाय इसके कि आप कोई इजहार नदामत करते, कल बकाऊ मीडिया कह दिया सबको, जो इनके हक में बोले सिर्फ वो जो है वो यूट्यूबर जो है वो सिर्फ मीडिया है आज़ाद, बाकी सब जो है वो इनसे सवाल पूछे। इसने सवाल पूछा था कि जी दहशतगर्दी हो रही है, उसका जवाब दें। अब ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, उससे क्यों नहीं पूछा जा सकता? और वो इतने महान कोई शक्ति है कि उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है, उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये जो बिकाऊ मीडिया उन्होंने कल कहा, और मैं एक और ऐलान ज़रूर करना चाहती हूँ, हालांकि मेरी प्रेसर ड्यू है, मैंने बात करनी है उसके ऊपर। कल मैंने एक TV चैनल पर सुना कि अपोजिशन लीडर ने जो है वो मेरे बारे में कहा कि मेरे ज़ाती पेड मुलाजिम जो हैं वो मैंने पंजाब असम्बली में भिजवाए थे। मेरा डेफामेशन जो नोटिस है वो तैयार हो गया है। मैं अपोजिशन लीडर साहब को डेफामेशन नोटिस भेज रही हूँ, वो आएँ और अब अदालत के अंदर साबित करें कि इनमें से कौन पेड है सहाफ़ी और मेरा कोई खुदा न खास्ता। ये सब मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारे साथ धक्के खाते खाते आज जो है, इनके पास पहले PMLN की मीट होती थी जब हम धक्के खा रहे होते थे, आज गवर्नमेंट में अभी भी इनके पास PMLN की मीट है। और जब भी कल हम जहाँ भी होंगे, जो भी एग्जैक्टली पत्थर भी खाएं, जो भी सहाफ़ी जिसको जो बीट मिलती है, अब सिर्फ तहरीक इंसाफ के अगर कोई बीट रिपोर्टर्स हैं, सिर्फ वो सहाफ़ी, बाकी और कोई सहाफ़ी नहीं है। उनके साथ भी मेरी इज़हार दर्दी है, वो बेचारे बड़े तैयार श्यार भी होके आए थे, उन्होंने बड़ी तैयारी भी की थी, उनसे भी मिलने के लिए जो है वो तैयार नहीं हुए। उनकी मुलाकात जो उनके साथ प्लान थी उनसे मेरी, देखिए वो सहाफ़ियों से नहीं मिल सकते, वो सिर्फ यूट्यूबर से मिल सकते हैं, वो सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा सेल के मेंबरान से मिल सकते हैं, और फिर बज़िद है तो उनको आप सहाफ़ी मान लें। अब ये मौजूद खड़े हैं भाई प्रेस क्लब के सदर, इनसे हम भी बड़ा डरते हैं, ये बताते हैं कौन सहाफ़ी है। मेरे पास तो ये मिनिस्टर होते भी इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि ये सहाफ़ी है या नहीं है। इनके पास इख्तियार है कि ये, और फिर इदारे, आप सब इदारों में काम करते हैं, आपके पास आपके कार्ड्स हैं, आपको आपका इदारा ओन करता है। जो दूसरों को पेड सहाफ़ी कह रहे हैं वो दिखाएं ना वो किस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका किस इदारे से ताल्लुक़ है। तो ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। गोदल साहब जो महान हैं हमारे, ये एक ही सहाफ़ी है हमारे बीच में, बाकी सब जो है वो पेड बकाऊ है, सिर्फ गोदल साहब जो है वो महान सहाफ़ी है।
सो मुझे इनको शाबाश देनी है। मैडम, शुक्र है कैमरेमैनों को इन्होंने- कोई तो साफ ही निकला है। कैमरामैनों से उन्होंने कहा कि कैमरा मैन जो बुकाऊ हुआ पैसे लेते हैं, हमने 24-24 घंटे ड्यूटी की। मुझे आपके लिए तालियां हम मोटरवे तक उसके आप प्रोटोकॉल हमारे के फौजी छोड़ हैं, के आए उसको। लेकिन फिर हमारे पास ये इल्जाम मिलने को मिले, तो ये कितने शर्मनाक बात है कि जंगल से एक आदमी आए और हमारे पूरे मीडिया के कैमरामैनों को तुम पे मजदूर कार्ड निकल आएगा, हमारा दिल मजदूर दुखा कार्ड इतना। निकल आएगा। देखो बिल्कुल मैं सभी की, रिपोर्टर्स की सिर्फ नहीं, आप सब अगर कैमरामैन ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वो ठीक है कि वो उनके पास हमारी है ही यूट्यूबर्स आप के लोगों पास असल ताकत। जो कैमरा होता है उनको लगता है कि वो कैमरा सबसे बड़ी ताकत है। ये है कैमरा जो ताकत है जिसके साथ इदारों से वाबस्ता है, जो इदारों को जो है रिपोर्ट करते हैं, प्रोपेगेंडा सेल को रिपोर्ट नहीं करते। आपके साथ भी जो तौहीन आमेज़ गुफ्तगू हुई है, मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ और इसीलिए मैं जो है वो अपनी असम्बली से खुद आपके साथ जो है वॉकआउट करके यहाँ मौजूद हूँ। सदर लाहौर प्रेस क्लब वाली साहब का उन्होंने सही फरमाया कि मिस इन्फॉर्मेशन का भी इhtजाज या बाइकआउट नहीं है, लेकिन उनका इस 2-3-4 दहाइयों से इस मीडिया के साथ ताल्लुक है और वो बहनों वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन है सबकी और हमारे लिए लड़ती झगड़ती भी हैं और आज आपके एहतजाज में भी वो खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कर्नल शुएब ने कल ऑन दी फ्लोर बात की कि ये बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल कौन है, कौन बिकता है, कैसे आप बिकते हैं, ये हमें पता है। आप अपने ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात नहीं, आपके ऊपर प्रूफ हो चुके हैं कि आप करप्ट लोग हैं। आपने जो कुछ खाया ये इस पाकिस्तान का वो आपको देना है। अब हम बिकाऊ माल हैं, हम आप लीजिए जो मेरे भाई ने कहा, ये कैमरा मैन खड़े, ये रिपोर्टर्स खड़े हैं, मुझे एडवाइजर साहब वो शफी जान साहब फरमाते हैं टीवी पे कि जी ये तो बताए मुझे, ये तो सारे गैर मुतल्लिका लोग घुसाए थे अंदर। मैंने कहा मेरा ख्याल है आप एडवाइजर नहीं है, ये मुझसे बात करेंगे आपके कौन, ये मुशीर है। तो मैंने कहा मुझे लगता है मुशीर ही नहीं है। तो वो कहता मैं तो हूँ। मैं कहा फिर ये आप कैसे डिटरमिन कर सकती है कि ये लोग जर्नलिस्ट नहीं है। मैंने उन दो लोगों के नाम लिए और मैंने कहा कि या मुझे बताएंगे। अब सार साहब ने कहा जी वो सदर है, उनको आप बताने लगे हैं कि कौन मेंबर है कौन नहीं है, और KPK से आके एक दिन के लिए मुझे बताएंगे। तो बात ये है कि ये अपने उधर ही रहें, ये इनका काम है बदतमीजी करना, बदतहजीबी करना, इदारों पे चढ़ाई करना, अदलिया पे चढ़ाई करना, मीडिया पे चढ़ाई करना, ये इनका पुराना वतीरा है। तो हम ऐसे वतीरे की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि जब तक ये कर्नल शुएब ऑन द फ्लोर PTI साथियों से माफी नहीं मांगते, हम इनकी किसी तकरीब का बाइकआउट, हर तकरीब का बाइकआउट करेंगे, इनके माइक उठाएंगे बात करेगा और लाहौर प्रेस क्लब जो है उस पे इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जब तक नहीं होगी तब तक ये ऑन दी फ्लोर माफी नहीं मांगेंगे। बिकाऊ माल कौन है, हम आपको सबूत देंगे कि आप असल बिकाऊ माल आप खुद हैं। आप किस तरह आए, किस तरह मांग के आए, किस तरह मांगते थे और किस तरह छीनते थे। ये 2.5 साल 3 साल जो आप पाकिस्तान के साथ मजाक और खिलवाड़ आपने किया है, वो इस पाकिस्तान ने आपको जेल में डाल के पता लग गया कि अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। आपको तकलीफ ये होती है कि लाहौर कैसा है, भाई आप कहते हैं बड़ा अच्छा है। आपको समझ आई कि आप जब एक किसी पहाड़ों से उठ के आते हैं तो लाहौर क्या है। आपने भी वहाँ ये तीसरी आपकी हुकूमत है उधर, और आपने वहाँ पे क्या किया। मैंने ये CM को ये बात की कि मैं यहाँ पेशावर आया, उन्होंने कहा कैसा लगा। मैंने कहा जी मैं एक बार 80-90 में हॉकी खेलने आया था, ये तो वैसे ही हुआ। उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगी। मैंने कहा ये वही कट्टा मिट्टी सारी वही ये मैं, हाँ इसीलिए हम बिकाऊ हैं कि हम सच बोलते हैं। तो आप लाहौर को देखें, मुझे कराची से जर्नलिस्ट आए तो मुझे उन्होंने कहा कि यार लाहौर तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा आप हमारी गौरी साहब उसका पूरी फैमिली सहाफत में है और देखिए क्या सलूक किया गया है। देखिए वकास गौरी है, एक बढ़िया बाप है, हमारा काम है क्वेश्चन करना। अगर आपको ये कहा मोहसिन ने कि आप पे इल्जाम है कि आप लाहौर चर्च लेके आए तो खामोश कर, आप बात नहीं कह दे, नहीं रिफ्यूज करते, कहते गलत कह रहे हैं, कह रहे हैं ये गलत इल्जाम मेरे बिल्कुल लगा रहे हैं। और आपने जो बेहुदा उसका जवाब दिया, क्या आपका ये मनसब है कि आप इस किस्म के जवाब दें। तो भाई आप पे आपका तो माजी गवाह है, तो आप चर्चों के काम नहीं करते रहे। आपके मेरे पे मुकदमा तो नहीं, मुकदमा तो आप पे उसी आपके सूबे में हुए हैं। तो बात ये है कि आप सच बोलेंगे तो आपको कड़वा लगेगा। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि आप ऑन दी फ्लोर माफ़ी मांगे। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे
ہم اس وقت تک جو ہے آپ کی ہر تقریب کا تمام کا بائیکاٹ کریں گے. آپ پریس کانفرنس کریں گے, ہم آپ کے مائک آف کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ ایک پلیٹ فارم پہ پوری صحافی کنجی میں اکٹھا ہیں. ہم آپ کی کوئی ایسی بات جو آپ کریں گے, ہمیں یہ کیمرہ مین ٹھیک کہتے ہیں, یہ بھاگتے ہیں, رپورٹر بھاگتے ہیں, ہم آپ کے در خرید غلام نہیں ہیں, ہم پروفیشنل ڈیوٹی کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ آپ ہمیں الزام بھی لگائیں, آپ ہمیں بکاؤ مال بھی کہیں, آپ ہمیں کہیں کہ یہ پلانٹیڈ لوگ تھے جو اسمبلی میں گھسائے گئے. آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ میں میری یہ تمام سے, اور یہ میں آپ کو میں الرٹ کرتا ہوں, یہ متنبہ کرتا ہوں کہ یہ پشاور نہیں ہے, جے پی نہیں ہے, یہ اسلام آباد, یہ لاہور نہیں, یہ پنجاب ہے. اگر آپ یہ لاہور ہے. اور صدر صاحب ایک چیز, ہم دوبارہ موبائل پکڑ کے اسی طرح سوال کریں گے چاہے جو مرضی الزام لگے. میں نے غوری صاحب یہ کہا کہ آپ روز آئیں. پنجاب حکومت نے پورا بلو بک کے مطابق ان کو پروٹوکول دیا. آپ رش دیکھنے کے لیے کبھی لنڈے بازار میں گھس جاتے ہیں, کبھی آپ رش لینے کے لیے داتا دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بھائی میرے, وہی جو آپ جتھا لے کے آئے تھے وہی جتھا حملہ ور ہو جاتا تھا. آپ سڑکوں پہ پھرتے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے کہاں ریسٹورنٹ ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں, وہ آپ خود ہی دیکھیں. وہ جو لنڈے بازار کی ہے شاید کہ وہ بندے جمع ہو جائیں, وہ نہیں ہے آپ کے پاس. وہی آپ نے جو سرکاری گاڑیاں استعمال کی, سرکاری ذرائع استعمال کیے, سرکار کے لوگ لائے, وہ 15-20 وہ یوٹیوبر جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے آئے. اگر وہ جرنلسٹ ہے تو جرنلسٹ کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جرنلسٹ ہوتا کون ہے. تو میری عادت نہیں ہے, میری عادت نہیں ہے, جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھنے کی عادت. تو میں یہ کہتا ہوں آپ روز آئیں. حکومت پنجاب آپ کا ویلکم پہلے بھی کیا, آپ کا جو ڈیو پروٹوکول آپ کو ملے گا, لیکن یہ کویسچن بھی آپ سے ہوں گے, آپ لاہور کے سوال بھی ہوں گے, آپ سے کے پی کے سوال بھی ہوں گے. اور اگر آپ کے جتھے نے اب, یہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے جتھے نے اب میڈیا پہ چڑھائی کی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر لاہور میں نہیں, پھر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا بائیکاٹ. انشاءاللہ.